ये आ गया। लेकिन इसके अंदर हमारा एक एरर भी आ रहा है, चलो एरर भी सॉल्व करते हैं। ये हो गया था, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया, अच्छा यहाँ तक आ गया था ना ये। यहाँ तक हो गया तुम्हारा या नहीं? जी सर, हो गया। चलो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट हैं एक बार फॉर्म में देख के उनको जरा सेट कर देते हैं और इस एरर को यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो, अब ये सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मिनट। ये फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा? पीछे का सीएमडी है, अभी काम से बंद करो। अब देखिए तो, एक बार बस पहले इस एरर को हटाता हूँ उसके बाद रुको। इस एरर में क्या है, क्लास नेम मिसिंग है हमारा किसमें, इन्फो डॉट बॉक्स में, क्लियर। तो इन्फो डॉट बॉक्स में चलते हैं जी। पहले। तो इन्फो डॉट देस ये आ गया, इसमें तो लगा हुआ है एक और है बॉक्स ये रहा। तो इसे हमने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ दिया, नेम, क्लियर। फाइल को सेव करते हैं, एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, हट गया एरर हमारा ये, इतना क्लियर। जी सर। मैं इसके होम पे गया, दिस, अब होम पे एरर आ रहा है, ओहो। अभी किस पे आ रहा है, यहाँ डबल लिख गया कहीं पे, क्लास नेम बटन पे, बटन डॉट टेक्स्ट, ओहो याद हो, इसको हटाया, दिस, तो ये आ गया होम पे, ये आ गया दिस, ठीक है। अब इस, ये जो हमने प्रॉपर्टी डिस्प्ले करी है, तो चेक करते हैं कि इसमें कोई और कंटेंट है तो नहीं, या सिर्फ इतना ही कंटेंट है, क्लियर। एक सर, बार मैं ड्राइव में गया इसकी, ये प्रॉपर्टी का हमारा यूआई का पार्ट, इसे हमने एग्जीक्यूट करा एक सेकंड के लिए। अच्छा इसमें आप देखो ये फंडामेंटल है। तो हमें अब ये फंडामेंटल भी हमें कॉल कराना पड़ेगा, क्लियर। जी। तो इस फंडामेंटल के एक काम करो, इस पेज को पहले हम जरा जीएस में ओपन करके देखता हूँ क्या कोड है इसके अंदर, या कुछ हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। तो इस कोड को हमने ओपन करा, अच्छा ऑल लिस्टिंग के अंदर ना, ओके, इसमें देखो दे रखा है इन्होंने सारा, ये आ रखा है, लोकेशन हो गया, ये देखो सब दे रखा है लिस्टिंग में, स्क्वायर फीट ये सब दे रखा है, क्लियर। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, क्लियर। तो ये ऐड करने के लिए थोड़ा ध्यान से ऐड करना है इसे, क्यों, क्योंकि कुछ पार्ट हम इसमें ऐड कर चुके हैं, क्लियर। ये प्रॉपर्टी कार्ड है, तो इसके अंदर हम देखो ये फंडामेंटल ऐड कर चुके हैं यहाँ तक। इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं, हमें यही चाहिए। अब इसके अंदर देखो इमेज का कंटेंट मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, डिफ सेक्शन, क्लियर, राउंड वाली डिफ समझ आ गई। तो इस डिफ को हमें ऐड नहीं करना, पहले सर्च कर लेते हैं इस डिफ को, एक मिनट, ये यहाँ पे गए, इसी में गए, कंट्रोल एफ, चाहिए रहा, इतना क्लियर। जी सर। ठीक है, इस डिव को हम यहाँ तक कर चुके, कितना ऐड कर चुके हैं, एक मिनट, उसके बाद इमेज दे दिया, इमेज के बाद हमने प्रॉपर्टी नाम और ये दे दिया, यानी कि प्रॉपर्टी नेम और ये आ गया, ठीक है। यानी कि इतना आने के बाद अभी पूरा डाटा मुझे यहाँ से कट पेस्ट करना पड़ेगा पूरे इसका, क्लियर। एक लिस्टिंग पूरी ऐड करनी पड़ेगी हमें, यानी कि यहाँ तक कर दूं ऐड। कर दीजिए सर। तो उसमें हम चेंज कर देते हैं फटाफट, कोड ज्यादा चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमारा इमेज इमेज तो सब आ ही चुके हैं, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, इसमें से कॉपी पेस्ट कर दूंगा कंटेंट, ये आया 10, चलिए तो अब इसमें ऐड करने के लिए सबसे पहले देखिए, इमेज ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, तो इमेज को मैंने यहाँ से कॉपी करा और ये पेस्ट करा। इमेज ऐड करने के बाद प्रॉपर्टी का टाइप हम यहाँ पे दे चुके हैं, प्रॉपर्टी का नेम हम दे चुके हैं, इतना क्लियर। इस कंटेंट को मैं यहाँ से हटाता हूँ, रन करता हूँ, फिर चेंज करता हूँ इसके अंदर बाकी का, एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है।
आगे सारे कुछ इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है या कुछ पूछना है? क्लियर है यहाँ तो। अब हमें क्या करना है, अब एक एक करके देखो, ये सारा फंडामेंटल हमें डिस्प्ले करना है अपनी जेसन फाइल से। क्लियर? अब जिसमें वीकली की बात करें, मंथली की बात करें, तो भाई इसके लिए वीकली और मंथली के लिए अलग से लॉजिक बनेगा। क्लियर? कि वीक में भाई कितना रेट आए, कितना हो, सारा कुछ इतना क्लियर। तो पहले हम इसको डिस्प्ले करते हैं क्योंकि इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, इसमें हमारा पास एपीआई बना हुआ है जेसन का, उसको हम पहले इसमें फिल्टर कराते हैं। क्लियर? तो हम गए, थ्री बेड को सर्च करते हैं पहले, देखिए कंट्रोल एफ दिया, अरे कंट्रोल एफ, थ्री बेड नहीं आ रहा। प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको थोड़ी देर में, अच्छा ये आ रहा, ये आ रहा है हमारे पास थ्री बेड का ऑप्शन। क्लियर है यहां तक? अब इसको यूज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ फंडामेंटल में ऐड कर रहा हूं, देखो किस किस के लिए ऐड कर रहा हूं। एक तो बेड हो गया, एक बात हो गया, इसके लिए आइकन ऐड कर रहा हूं। क्लियर? वीकली के लिए हमें लॉजिक बनाना पड़ेगा अपना, और क्या है इसके अंदर, डिटेल, और तो कुछ नहीं है। अरे देखो मैपर भी, एक मिनट रुकना, स्क्वायर फीट, मनी, यहाँ मनी का ऑप्शन नहीं आ रहा इसका। एक मिनट देखते हैं जरा, पुराने पीडीएफ में आ रहा है ऑप्शन, एक सेकंड रुकिए, कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें। नहीं, अच्छा लोकेशन के लिए आइकन नहीं आ रहे, बात समझ गए ना यहाँ तक? वीकली मंथली क्लियर यहाँ तक? ये रूलर, ये बात का आइकन, आइकन डिस्प्ले नहीं हो रहे, इतना क्लियर है? सर। तो इन आइकन को हम पहले डिस्प्ले कराते हैं, तो आइकन को डिस्प्ले कराने के लिए मैं टॉप में गया, गूगल वाला लिंक याद है लास्ट क्लास में हमने ऐड किया था? हम्म, हमने यहाँ पे ऐड किया था, आई। याद हो तो, बताता हूँ, ये ऊपर ऐड किया था जी। जी सर। तो यहीं से डाटा उठा रहा हूँ, ठीक है? जी। तो हमने दे दिया यहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम, मैं कहाँ से डाटा उठाऊंगा, फाफा आइकन एट द रेट, हमने दिया एट द रेट को सीधा दे दो, रिएक्ट आइकन स्लैश फा, इतना क्लियर? कौन कौन से आइकन जी मुझे सर। उठाना है? फा बेड ले लेता हूँ लगाने के लिए, कोमा फा बाथ ले लेते हैं, कोमा फा रूलर ले लेता हूँ, यहाँ पे रूलर क्या है मैं दिखा देता हूँ अभी। देखो रूलर ऐसे हैं ये, ब्राउजर पे जाओगे, ये रुको, इस वाले पे जाना, ये आ रहा है रूलर, बात स्क्वायर फीट के आगे। क्लियर? यस सर। तो ये रूलर है, तो रूलर ले लिया हमने, रूलर के साथ वहां पे मनी का लगा हुआ है, फा मनी ले लेते हैं यहाँ पे, फा मनी, बिल ले लिया हमने, बिल क्या हो गया, फा मनी, एक मिनट, फा मनी बिल हो गया हमारे पास। ठीक है, और इन सब में तो सेम ही है, वीकली मंथली सब में तो एक जैसा आइकन है, तो इसके लिए हम लगा देते हैं यहाँ पे, फा मेकर ले लेते हैं एक, मैप मेकर, मैप लगाने के लिए, फा मैप मेकर हमने इसमें अटैच कर दिया। बाकी अब देखते हैं जोन जोन से यूज होंगे हमारे पास, वो एक एक करके हम यूज करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ चलते हैं, बस ये आ गया हमारे पास पैराग्राफ बेड के लिए। तो पहले हम सबसे पहले इस पैराग्राफ के अंदर गए, पहले हमने अपना आइकन ऐड करा, फा बेड, ये दे दिया हमने 10। क्लियर? क्लास हम इसकी वैल्यू उठा लेते हैं 10।
इतना क्लियर है यहाँ तक? और यस यहाँ सर। पर मैंने 3 लिख के देखा, इसको मैंने करा कमेंट। एक बार रन करता हूँ कि आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा। बैड आ गया बन के, मैं 3 लिख के नहीं आया, चेक करते हैं। इतना क्लियर? देखो सब जी जगह बैड बन के आ गया। इतना क्लियर है? जी सर। तो अब इसके अंदर ना मैं डाटा डाल देता हूँ। यहाँ पे गया। अब इसकी जेसन फाइल थी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी नहीं यानी जेसन फाइल हमने अपलोड करी थी इसकी। ये गई प्रॉपर्टी, ये रहा। इसमें चेक करो हमने क्या दिया है, बेड। बेड हमने दिया है यहाँ पे। इतना क्लियर? जी सर। तो हम यहाँ पे गए, हमने क्या दिया, प्रॉपर्टी। लाइन नंबर 22 पे लिखा है देखो, प्रॉपर्टी डॉट बेड्स। अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो सिंगल कोड ब्लैंक छोड़ कर दे। इतना क्लियर है यहाँ तक? यस सर। बट बेड तो आ गया, बट वैल्यू लिख के क्यों नहीं आ रही? वैल्यू में क्या दिक्कत आ रही है? एक मिनट को ऊपर चेक करता हूँ। वाह, बैठ गया ऊपर भी। आइकन तो सही आ गया हमारा, तो वैल्यू क्यों नहीं आ रही? एक मिनट को बात को भी चेक करता हूँ जरा। क्या बात में भी वैल्यू लिख के नहीं आ रही हमारी क्या? तो मैं इस पैराग्राफ में गया, हमने दिया बात। ठीक है। अच्छा, गुड गुड, ये यहाँ गो। वो, एक मिनट। जैसे ही आ गया टू बैट क्लियर, वो मैंने उस आइकन के अंदर डाल दिया, इसलिए नहीं आ रहा था। क्लियर? क्लियर। अब एक काम करता हूँ, इसे मैं कॉपी करता हूँ। और बात के बाहर मैंने इसको भी करा पेस्ट। इसके अंदर भी ये क्लास लगाई, प्रॉपर आ जाए। और यहाँ पे चेक करो जेसन में इसका नाम क्या है, बात वन, बात आ जाए। एक बार रन किया, आ गया यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऊपर गए, ठीक है, रूलर को ऐड कर देते हैं। फिर गया मैं इसके पास, अगर आ नहीं रहा ये पा रूलर करना है। इसके अंदर भी गया, इसको मैंने ऐड किया, पेस्ट करा। ठीक है, इसको यहाँ से हटाया। और यहाँ से हमने ये कॉपी किया, ऐड करा, प्रॉपर्टी के पास गया, स्क्वायर फिट को हमने कॉपी करा। और ये बस यहाँ पे रन करा। इतना क्लियर? 1500 1500 दो बार आ रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, इसको यहाँ से हटाओ। इतना क्लियर? ये लाइन पूरी बन गई, समझ आ गया? इतना क्लियर? या कुछ पूछना है इसमें यहाँ तक? उसके बाद वाह, मनी बिल। तो वाह, मनी बिल हमने इसके अंदर कर दिया ऐड। तो मैं ऊपर की सीएसएस उठाता हूँ, वाह मनी बिल पे गए, पैराग्राफ, इसमें ये लॉजिक उठाया इसका।
अच्छा, बिल वीकली तो ऐड है ही, कुछ करना नहीं है मुझे। एक बार चेक करते हैं, दिस आइकन आ गया, वीकली का आइकन क्लियर। जैसे ही मैंने कॉपी करा, मंथली पे अटैच करा, तो ये मंथली के लिए भी आ गया। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? क्लियर। तो दोनों के लिए हमने कर दिया ये ऐड। तो ये हो गया हमारे पास दिस। फिर आ गया ये क्या है, बोस्टन एंड ए लोकेशन, यानी कि ये आ गया हमारे पास किसके लिए, मैप के फंडामेंटल के लिए। क्लियर। तो मैप का हमने ऊपर दिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। फा मैप मेकर, ठीक है, चलो इसे ऐड कर देता हूँ फिर। इस आइकन के पास गया, दिस, इसको मैंने यहाँ से हटाया, एक बार रन करा, तो ये दिस लोकेशन बन के आ गई। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। अब यहाँ पे क्या आ जाए उसका, भाई अब सब जगह नेम आ रहा है, जो सिटी है वो उसकी सिटी आ जाए, जहाँ पे सिटी या स्टेट नहीं है तो ब्लैंक शो कर दे। क्लियर। तो ये करने के लिए मैं इस स्पैन के पास गया, ऊपर से मैंने ये कॉपी करा, दिस। क्लियर। तो अब ये किसके अंडर में है, प्रॉपर्टी में गया, सिटी, कहीं दिख रहा है सिटी, ये है, इसमें है लोकेशन। तो लोकेशन को कॉल करो, ठीक है, ये दे दिया हमने लोकेशन। लोकेशन के अंदर मुझे क्या चाहिए, सिटी, कॉपी करा, तो डॉट सिटी। इतना क्लियर है यहाँ तक? सिटी के यस साथ में सर। क्या करता हूँ, स्टेट भी डाल देते हैं इसकी, ताकि दोनों चीज आ जाए। ठीक है, साथ में स्टेट भी दे देते हैं, एड्रेस देना हो तो एड्रेस भी दे देना आप इसके अंदर। हमने दिया स्टेट, एक बार रन किया, सबका चेंज हो गया, न्यूयॉर्क एन वाई, लॉस एंजल्स सी ए, तो वो सबका आ गया। क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ आया या कुछ पूछना है इसमें, बताओ। आया समझ। उसके बाद ये आ गया एंकर टैग, तो एंकर टैग पे हमने क्या दे दिया, लिंक। तो हमने दिया लिंक। अब लिंक कहाँ पे चला जाए भाई, ये प्रॉपर्टी वाले पेज पे जाए, कौन से पेज पे जाए बता देता हूँ। अगर मैं हाँ। इस बटन मारता हूँ तो देखो ये इस पे जाएगा, इसको मैंने रन किया, अगर इस पे लिंक लगा है तो डिटेल पे क्लिक करूंगा, तो इस पेज पे इस डिटेल के लिए आएगा ये। क्लियर है यहाँ तक? हाँ। ठीक है। तो ये करने के लिए हमने क्या किया, स्लैश प्रॉपर्टी, सब ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं, स्लैश प्रॉपर्टी स्लैश डॉलर प्रॉपर्टी डॉट अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी कहाँ से है, जेसन में जाना, ये आगे लिख के, समझ आ गया? तो ये अंडरस्कोर आईडी आ जाए उसकी। कितना क्लियर है? एक बार रन करते हैं अपने पेज को, ये कुछ फंडामेंटल हमारे पास आया, हमने क्लिक किया, अरर, इतना समझ आ गया? इस पेज पे देखो आईडी नंबर 1 रिडायरेक्ट हो गया, फिर इस पे क्लिक किया, आईडी नंबर 3, या सेकंड वाले पे क्लिक किया तो आईडी नंबर 2। समझ आ गया यहाँ तक? इतना क्लियर है? यस। अब एरर क्या आ रहा है गौरव, इसमें जरा ये भी देख ले। अच्छा, क्लास नेम के लिए एरर दे रहा है ये,
कॉपी, इमेज वाले के पास जाओ, वो हमने पहले ही लिख दिया था। अब कहाँ पे एरर आ रहा है? इमेज, इमेज में क्या दिक्कत आ गई? क्लास नेम। समझ आ गया? प्रॉपर क्लियर है यहाँ तक या जी कुछ सर। बताइए पहले? अरे प्राइस और डिस्प्ले करा देते हैं, क्लियर। इमेज के पास है प्राइस, देखो कहाँ है ये? इमेज के पास कहीं दिख रहा है प्राइस? ये आ रहा। कॉपी किया, डॉलर में रखना है डॉलर में, रुपीज में रखना है रुपीज में, जिसमें भी तुम देना चाहो। क्लियर, ये हटा ही देते हैं। तो यहाँ पे गए, प्राइस कहाँ है देखो जरा इसका। अब प्राइस निकालने के लिए या तो भाई वीकली इंटू इसको मल्टीप्लाई करें, बात समझ रहे हो ना? क्लियर भाई, तभी रेट डिस्प्ले होगा हमारा। इतना क्लियर? यहाँ तक क्लियर है गौरव? क्योंकि देखो वीकली और मंथली अलग रेट है, तो हमें से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर जी। वीकली है तो क्या रेट है, मंथली है तो क्या रेट है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं प्राइस पहले तो। और यहाँ पे चलो ऊपर। तो उसके लिए हमें यहाँ पे फंडामेंटल बनाना पड़ेगा। देखिए, एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ दे दिया हमने दिस कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल, यहाँ दे दिया गेट रेट। यहाँ दे दिया हमने गेट रेट, ठीक है, इक्वल टू दिस। हमने एक वेरिएबल लिया, बहुत सारे रेट्स है मेरे पास, तो ये कहाँ से आएंगे? इस प्रॉपर्टी वेरिएबल से। क्लियर? इफ रेट अगर मंथली मिलता है, एक बार चेक कर लो क्या है ये। मंथली, ठीक है। रेट अगर हमें मंथली मिलता है तो क्या रिटर्न करे? यहाँ दे दिया डॉलर रेट्स डॉट मंथली डॉट टू लोकल स्ट्रिंग आना चाहिए, लिख के नहीं आ रहा, लिख देता हूँ लोकल स्ट्रिंग स्लैश मंथली। क्लियर यहाँ तक? इसे मैंने कॉपी करा, वीकली करा। क्लियर यहाँ तक? तो जो भी वीकली आता है जी तो वो क्या आ जाए, डब्ल्यू के। अगर नाइट चार्ज लगता है इस पे तो नाइटली। ये सब ना यहाँ लिखा हुआ है सारा कुछ ये। वीकली, नाइट, नाइटली नहीं है तो मैं जी नाइटली कर देता हूँ, अगर कोई बाई चांस आ जाए तो। नाइटली। क्लियर? जी। तो नाइटली के लिए हमने दे दिया यहाँ पे नाइट, पर नाइट जो भी निकले इसका। इतना क्लियर? और इस मेथड को मैंने कर दिया नीचे हिट। एक बार प्रोग्राम को किया मैंने एग्जीक्यूट, देखो आ गया। वीकली, मंथली अगर वहां से वेरिएबल मिला तो मंथली, अगर नाइटली वेरिएबल मिलता है तो नाइटली। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? क्लियर। यानी कि वो यहाँ पे चेक कर लेगा भाई, जिसका जैसा डाटा है रेट के अकॉर्डिंग उसे वो डिस्प्ले करा देगा। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा कार्ड। इसमें कुछ पूछना है तो बताओ पहले, बोलो।
तो एक बार ये आ गया, सब कुछ पूछना है तो इसमें ये बताओ पहले। बताइए। नहीं। हो जाएगा यहाँ तक? ये पूरा पेज यस बन सर, जाएगा हो ना? जाएगा। होम पेज से क्लिक किया, ब्राउज प्रॉपर्टी, देखो आ गया इस पेज पे। या फिर जी। ऊपर से हमने क्लिक किया ब्राउज प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी आ गई। अब दो काम क्या रह गए? ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करूं तो भाई वो बनाना है पूरा। इस पे क्लिक करूं तो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की क्या आ जाए, लिस्टिंग आ जाए। समझ आ गया? दो काम ये, तीसरा काम ये कि होम पेज पे भाई कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। भाई एक दो प्रोडक्ट तो डिस्प्ले हो ही जाए हमारे होम पेज पे इस तरीके से। जैसे अब यहाँ पे गए, नहीं चलेगा। इस तरीके से एक दो प्रॉपर्टी, फीचर प्रॉपर्टी हो गई, रिसेंट प्रॉपर्टी, इनको जरा हम डिस्प्ले करा लेते हैं पेज पे। इतना क्लियर है? ये अंदर का डिजाइन तो हमने सेट कर ही दिया, बस अब यहाँ पे कॉल करना है खाली। क्लियर? जी तो ये काम करने के लिए हम गए अपने इसके पास, चेक करते हैं जरा हमने प्रॉपर्टी लिस्टिंग कंपोनेंट में बनाई है नहीं बनाई। बॉटम है, हीरो है, दिस भाई, इसमें नॉर्मल डाटा दिया है। एक पेज ऐड और करो इसके अंदर, होम प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आ गया होम प्रॉपर्टी डॉट जेएसएक्स। क्लिक किया, इतना क्लियर? नहीं आया? यहाँ दिया हमने वेरिएबल होम पेज प्रॉपर्टी, और इसको कर दिया। इतना क्लियर? इतना क्लियर? यस सर। अब इसको क्या करो, आप ऐप के अंदर जाओ, ऐप में देखो उसका एक मेन पेज मिलेगा आपको, पेज डॉट जेएसएक्स दिख रहा है। इस पेज पे जाओ भाई, इस पेज पे ऑलरेडी क्या है, हीरो ऐड है हमारा। ठीक है, हमने यहाँ पे तीसरा ऐड कर दिया, होम प्रॉपर्टी। आ क्यों नहीं रहा लिख के? लिख के आ नहीं रहा है, लिखना पड़ेगा ऊपर फिर हमें, इंपोर्ट होम प्रॉपर्टी फ्रॉम सिंगल कोड कंपोनेंट स्लैश डैश। और यहाँ दिया हमने होम प्रॉपर्टी। एक बार रन करते हैं, क्या मैसेज आता है चेक करते हैं। इसे हटाया यहाँ से, देखो नीचे लिख के आ गया होम प्रॉपर्टी। इतना समझ आ गया या नहीं, बताइए। जी सर, इतना क्लियर है। अब क्या करना है भाई, देखो अब आप यहाँ पे कोड बना चुके हो, बात समझना। क्लियर? भाई इसी कोड को तो वहां पे रखना है। कि भाई जी। आप एक पेज की कितनी प्रॉपर्टी दिखाना चाहते हो, दो लाइन दिखाना चाहते हो, तीन दिखाना चाहते हो, बात समझ रहे हो ना ये? यस सर। हेडिंग जो देनी हो भाई अपनी, बाद में हेडिंग दे लेना अगर हमारा डाटा आ जाता है तो। क्लियर है यहाँ तक? जी। अभी यार चाबी तो मेरे पास, आप ही के पास है। सचिन भैया ने आपको दे रखी है ना? हाँ, आपकी गाड़ी में रखी रहती है मेरी। पूछ के बता दो, मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे कोई होगा तो फिर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ चाबी। ठीक है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले एक फंडामेंटल को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। पूरा फंडामेंटल कॉपी करने की जरूरत नहीं है, पहले चेक कर लो, उसके बाद डिजाइन खराब ना हो। तो अगर मैं यहाँ से ये उठाऊंगा ना डिजाइन, तो अलग, एक सेकंड रुको, तो इन्हें इसको हटाओ, ये प्रॉपर्टी कार्ड जो हमने डिस्प्ले किया था ना, क्योंकि इतना सारा डाटा तो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या करना पड़ेगा, रुको, इस प्रॉपर्टी के पास अगर मैं जाता हूँ, यहाँ तो बहुत सारा डाटा है। एक मिनट, यानी रिसेंट में भी डाटा सारा वही आएगा, क्लियर। डाटा सारा तो आना वही है, बट उसको थोड़ा सा फॉर्मेट बदलना पड़ेगा हमें डिस्प्ले कराने के लिए। चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस पेज पे, एक सेकंड, मैं गया इस वाले पेज पे। भाई इस पेज पे डिस्प्ले करने के लिए प्रॉपर्टी डॉट जेसन को पहले तो मैं यहाँ लेके आता हूँ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ तो लिख लेना, इसमें नहीं लिखा, पेज पे है, इस पे भी नहीं है। प्रॉपर्टी डॉट जेसन किस पे लिखा है हमने, कहीं यूज नहीं करा हमने। हम्म, चलो फिर लिख देता हूँ। मैं गया यहाँ पे, सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ प्रॉपर्टीज को, PROP फ्रॉम @ प्रॉपर्टी डॉट जेसन। इंपोर्ट दूसरा आ गया मेरा प्रॉपर्टी कार्ड, क्योंकि लिख के नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ। इतना क्लियर। तो यहाँ आने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके इस पेज में गया, देखो कोड कहाँ से स्टार्ट है ये, अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट है कोड, तो मैं यहाँ से कोड ना लेके इसे मैंने बंद करा, इसके मेन पेज पे गया, इंडेक्स पेज पे। इंडेक्स पेज को हमने ओपन करा VS कोड में, यहाँ चेक करते हैं क्या कोड दिया है उसने। या रिसेंट प्रॉपर्टी, क्लियर है यहाँ तक, इतना क्लियर। यस तो सर। रिसेंट प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या करो भाई, पूरा कोड लेने की जरूरत नहीं है, पहले तो इतना कंटेनर ही बहुत है ना। एक मिनट रुकना इसे, एक मिनट, इसे रन किया हमने, अच्छा रिसेंट और फीचर, तो इसके अंदर हमारे पास ये रिसेंट प्रॉपर्टी के लिए कंटेनर आ जाएगा, हेडिंग यहाँ से आ गई, ठीक है। यानी कि हमें पहले तो ये एक लाइन ये चाहिए, दूसरा इसका कंटेनर ये आ जाएगा मेरा, तीसरा इसका हेडिंग आ जाएगा। एक मिनट, अगर हेडिंग यहाँ देता हूँ, एक सेकंड रुकना, इस वाले पेज पे भी गया, सीधा ये इमेज ही दे रहा है। एक मिनट रुको, प्रॉपर्टी कार्ड पे डाटा कहाँ से आ रहा है, तो बॉक्स पे बनाया था ना हमने, यहाँ से डाटा दे रहा है ना ये। हम्म, चलिए वहीं से कॉपी करते हैं। पहले तो मैंने ये दो लाइन उठाई, पहले मैं डाटा ले आऊँ अपना, ये सेक्शन,
ठीक है। तो इस सेक्शन को हमने दे दिया दिस, ये फंडामेंटल। मैं इस div के अंदर गया, सबसे पहले प्रॉपर्टी को उठाया, पहले चेक करूं डाटा है या नहीं, ठीक है। डॉट लेंथ, अगर क्या हो, जीरो, क्वेश्चन मार्क, दिस। तो हमने क्या लिख के दे दिया, नो प्रॉपर्टी फाउंड। इतना क्लियर। अगर लेंथ से जीरो मिलती है तो क्या दिखाए, नो प्रॉपर्टी फाउंड। जी। अगर जीरो नहीं मिलता तो ये इसके पास जाए। तो एक सेकंड, फिर वापस गया पेज पे, इस डिव को उठा लो। लिस्टिंग रेंज से स्टार्ट हो रही है, क्लियर यहां तक। ये कहाँ गया, अरे पेज कहाँ गया वो, ये। तो ये दे दिया यस यहाँ। इतना क्लियर। और एक काम ये करता हूँ, S2 को भी कॉपी कर लेता हूँ ताकि चले तो दिखाए मुझे। एक मिनट रुकना, ब्राउजर पे गया, होम पे गया, चलिए रिसेंट प्रॉपर्टी तो आई गया हमारा, क्लियर। ठीक है। अगर ये होता है तो भाई क्या करे, प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करने में हमारी मदद कर। तो यहाँ दिया प्रॉपर्टी डॉट मैप को उठाया, इसके अंदर हमने दे दी इसकी प्रॉपर्टी। बस इसके पास गए, और इसके अंदर मैंने कॉल कर दिया प्रॉपर्टी कार्ड, जो ऊपर मैंने इंप्लीमेंट किया था। बस, और प्रॉपर्टी कार्ड में दे दिया की आ जाए हमारी यूनिक, PROPERTY, प्रॉपर्टी डॉट अंडरस्कोर। इतना क्लियर है। जी जी। और ये क्या करे, यहाँ पे हल्का सा स्पेस, प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद डिजाइन लगाते हैं इसका बस। अब ब्रैकेट चेक कर लो, उसके ब्रैकेट प्रॉपर अगर क्लोज है तो ये एरर देगा नहीं, वरना ये एरर एरर देता रहेगा हमें बस। इसका सेक्शन कहाँ बंद हो रहा है, ये हो गया इसका, ये हो गया बाहर वाला। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, बट ये ब्रैकेट क्लोज कहीं नहीं हुआ, तो ये गया यहाँ पे ना, क्लियर। ये गया यहाँ पे, क्लियर है ना यहाँ तक ब्रैकेट। ये एक्स्ट्रा है कहीं पे, हम्म। एक ब्रैकेट इसका, एक ब्रैकेट, ये तो ब्रैकेट यहाँ बंद, ये ब्रैकेट यहाँ बंद, ये ब्रैकेट यहाँ बंद, तो फिर ये ब्रैकेट क्यों ओपन हो रहा है हमारे पास। यार ये गड़बड़ी हो गई कुछ ब्रैकेट्स को लेके। डिव से पहले कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ी। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट कहाँ से आ रहा है, ये गया यहाँ पे, अब ठीक है शायद। अब ठीक है ना, भी ब्रैकेट क्या कुछ गड़बड़ी है अभी भी। देखो जरा ध्यान से, ब्रैकेट, चलो होगा तो देखते हैं। अब देखो रिसेंट के सारे आ गए यहाँ पे। इतना क्लियर है। तीसरा।
और अब हमें तो यहाँ पे कितने चाहिए भाई, 2 या 3? भाई यहाँ पे कितने डिस्प्ले हो रहे हैं, 3। उसने क्या किया, उसने पूरा कौन सा पेज डिस्प्ले कर दिया, प्रॉपर्टी कार्ड। यानी प्रॉपर्टी कार्ड पेज पे क्या था मैं आपको बताता हूँ, टॉप में जाओगे, ये प्रॉपर्टी कार्ड पे है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे प्रोडक्ट उसने होम पेज पे डिस्प्ले कर दिए। और होम पेज पे मुझे सारे प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए, मुझे कितने चाहिए, सिर्फ 3 प्रोडक्ट ही होम पेज पे डिस्प्ले हो। इतना क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? तो यस सर। 3 पेज ही अगर डिस्प्ले हो प्रोडक्ट, तो हम कहाँ गए, हम यहाँ पे गए, इसके ऊपर एक वेरिएबल आप क्रिएट करो, इसके पास देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे रिसेंट प्रॉपर्टी के नाम से, इक्वल टू प्रॉपर्टी डॉट स्लाइस। ठीक है, कितने चाहिए, 0,3। इतना क्लियर है यहां तक? अब मैं इसे कोई को रन करूं तो सारे ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को यूज हमने कहीं करा नहीं है, तो इस वेरिएबल को यूज वहां करो जहां पे कॉल हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी डॉट मैप, प्रॉपर्टी डॉट लेंथ में तो ऐसा ही पूरी लेंथ जान दो, लेंथ जाने के बाद प्रॉपर्टी डॉट मैप। इतना क्लियर है? एक बार रन करते हैं, देखो 3 ही आए रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड नहीं आया। समझ आ गया? जी सर। 4 चाहिए तो ऊपर गए तुम, 4 लिख के देखा तुमने, 4 आ गए। समझ आ गया? यस सर। यानी कि जितने तुम्हें एलिमेंट चाहिए भाई, तुम उतने ऊपर लिख के छोड़ देना, उतने एलिमेंट वो डिस्प्ले करके तुम्हें दे देगा। समझ आ गया यहां तक, या कोई डाउट या कुछ पूछना है इसमें बताओ? यहां तक कॉल हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो फ्रंट पेज और बैक पेज दोनों बन जाएंगे ना इसके? ट्राई करें। ठीक है, तो इसको ऐड कर लो, उसके बाद हम नॉट फाउंड पे काम करेंगे, नॉट फाउंड के बाद लोडिंग पे काम करेंगे, लोडिंग के बाद जितना इंटरफेस हमने बनाया है, क्लियर? अभी हमने क्या किया था, जेसन का एक फंडामेंटल मेरे पास जेएस बनी पड़ी थी, उसको हमने यूज किया था। इतना क्लियर? इतना क्लियर है? यस सर। इसको फिर हम क्या करेंगे, अपने मोंगो डीबी से कनेक्ट करेंगे कि डाटाबेस में मैं फॉर्म बनाऊंगा और यहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर? क्लियर है। चलिए, तो एक फाइल मैं आपको देता हूँ, ठीक है?